वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन है आपका, द सर्जिकल प्रोसीड्यूर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को कम करने के लिए कौन सी शल्यक्रियात्मक प्रक्रिया की जाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए डीएसएसबी स्टाफ नर्स एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, फेसियोटोमी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, फेसियोटोमी। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव को कम करने के लिए फेसियोटोमी शल्य क्रियात्मक प्रक्रिया को किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रेशर को कम करने के लिए सर्जन कटिंग इस प्रक्रिया में प्रेशर को कम करने के लिए सर्जन कटिंग द्वारा स्किन को खोलकर फेसिया को दाब से मुक्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। विच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग प्रॉब्लम। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए एम्स दिल्ली नर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एम्स दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। सांस लेने में तकलीफ के मरीज को कौन सी स्थिति दी जाती है। जब मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब उस समय उसे कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, आर्थोपेनिक पोजीशन दी जाती है। जब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तब उसे आर्थोपेनिक पोजीशन दी जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आर्थोपेनिक पोजीशन क्या होती है। सांस में तकलीफ के पेशेंट को आर्थोपेनिक स्थिति प्रदान करते हैं। अब इस स्थिति में पेशेंट के हेड और ब्रेस्ट को सहारा देने के लिए पिलो का उपयोग करके एक सीधी अथवा अर्धगोलाकार स्थिति में बैठाया जाता है या एक कुर्सी पर सीधा बैठाया जाता है या फिर एक कुर्सी पर उसे सीधा बैठा दिया जाता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त सभी अपेंडेक्टोमी से पूर्व तैयारियों में शामिल हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। डीएसएसबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने के बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें, गलत आंसर बिल्कुल भी ना दें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, एनेमा स्टेट, तुरंत एनेमा देना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। अपेंडिक्टोमी में अपेंडिक्स को शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्टोमी में अपेंडिक्स को शल्य क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्टोमी से पूर्व की जाने वाली तैयारियों के अंतर्गत सहमति लेना, स्किन तैयार करना, गहने आभूषण को हटाना आवश्यक होता है, जबकि इनेमा इन तैयारियों में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन है, रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर आर दी साइंस ऑफ। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर एंड दी साइंस ऑफ। देखिए तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मर्मर की मौजूदगी के लक्षण हैं। ये एसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, एक्यूट रिमेटिक फीवर।
तीव्र आमाती बुखार। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, एक्यूट रिमेटिक फीवर। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। तीव्र और अनियमित नाड़ी और हृदय मरमर की मौजूदगी तीव्र आमवाती फीवर के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत दें, गलत आंसर तो बिल्कुल भी ना दें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज्ड इन सर्जरी। मुस्लिम प्रार्थना स्थिति को कौन सी सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत बार पढ़ चुके होंगे ये क्वेश्चन, ईएसआईसी स्टॉपनर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार हम भी पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 2017 में ईएसआईसी में कि मुस्लिम जो प्रेयर है उसको किस सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा, लेमिनेक्टोमी सर्जरी। लेमिनेक्टोमी सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है मुस्लिम प्रेयर को। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मुस्लिम प्रार्थना स्थिति को लेमिनेक्टोमी सर्जरी में यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं कि लेमिनेक्टोमी सर्जरी क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो लेमिनेक्टोमी सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सर्जन कुछ या फिर सभी कशेर की हड्डियां जिसे लेमिना को हटा देता है। जो रीढ़ की हड्डी या फिर तंत्रिका, जड़ों पर चोट या फिर हर्निएटेड डिस्क जो होती है अर्थात नहर के संकुचन अर्थात स्पाइनल स्टेनोसिस, ठीक है, स्पाइनल स्टेनोसिस या फिर ट्यूमर के कारण दबाव को दूर करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एम्पाइमा मीन्स, एम्पाइमा का क्या अर्थ है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे ये क्वेश्चन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एम्पाइमा मीन्स, एम्पाइमा का क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है एम्पाइमा का। देखिए ईएसआईसी स्टॉपनर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन, ठीक है, संचयन। फुफ्फुस गुहा जो है उसमें मवाद का पड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है, संचय हो जाना। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एम्पाइमा एक ऐसी दशा है जिसमें फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन हो जाता है अर्थात मवाद इकट्ठा हो जाता है, पस पड़ जाता है, या लंग्स और थोरेसिक के बीच का क्षेत्र होता है, या लंग्स और थोरेसिक के बीच का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट एज। वयस्कों में द्रव प्रतिस्थापन की जांच के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। एम्स जोधपुर ऋषिकेश नर्स एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन एडल्ट एज। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, यूरिन आउटपुट, मूत्र उत्पादन। ऑप्शन ए आपका राइट है कि वयस्क में द्रव प्रतिस्थापन की जांच के लिए सर्वोत्तम जो विधि है वो यूरिन आउटपुट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। वयस्कों में जो एडल्ट हैं उनमें द्रव प्रतिस्थापन की जांच के लिए करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो मूत्र का उत्पादन है, यूरिन आउटपुट है। द्रव प्रतिस्थापन एक ऐसी गतिविधि है, द्रव प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट जो है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एक ऐसी गतिविधि है जिसमें शरीर के तरल पदार्थ के नुकसान की पूर्ति के लिए बनाए गए द्रव को शरीर में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एडेमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एडेमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज। ऑप्टिक तंत्रिका के एडेमा का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है। देखिए RUHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, पेप्लिडेमा। ऑप्शन बी राइट है आपका, पेप्लिडेमा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं।
पेप्लिडेमा या पेप्लियोडेमा। ऑप्टिक डिस्क इन्फ्लेमेशन है। क्या है? ऑप्टिक डिस्क का एक सूजन है जो किसी भी कारण से बढ़े हुए इंट्राकैनियल, जो किसी भी प्रकार से बढ़े हुए इंट्राकैनियल प्रेशर के कारण होता है। सूजन आमतौर पर द्विपक्षीय होती है और घंटों से लेकर हफ्तों तक हो भी सकती है। जो सूजन होती है ये आमतौर पर दो पक्षीय होती है, ठीक है, और ये घंटों से लेकर को हफ्तों तक सूजन बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ये आंसर दें। विच ऑफ दीज पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट of a patient subjected to kidney transplant has to be reported immediately to the physician। गुर्दे के प्रत्यारोपण के पश्चात, शल्य क्रिया के पश्चात या फिर चिकित्सक को तुरंत क्या सूचित किया जाना चाहिए। देखिए SSB DD एंड DNH स्टॉप नर्स एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। विच ऑफ दीज पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट सब्जेक्टेड टू किडनी ट्रांसप्लांट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका, आपका राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर। यूरिन आउटपुट लेस देन 20 आवर पर आवर। मूत्र का उत्पादन 20 ml प्रति आवर से कम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेन आपका। गुर्दा प्रत्यारोपण के रोगी में 20 ml प्रति घंटे के मूत्र उत्पादन होने पर तुरंत सूचित करना चाहिए। गुर्दा प्रत्यारोपण के रोगी में 20 ml प्रति घंटे के मूत्र उत्पादन होने पर तुरंत सूचित करना चाहिए, क्योंकि यह मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है जिसका इलाज समय पर आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें, अच्छे से समझ लें उसके बाद आंसर, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन है इन एडल्ट फॉर नेसोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब शुड बी मीजर्ड फ्रॉम। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इन एडल्ट फॉर नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब शुड बी मीजर्ड फ्रॉम। वयस्कों में, जो वयस्क होते हैं उनमें नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन लंबाई से नापी जानी चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वयस्कों में जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन लंबाई से नापी जानी चाहिए। बताएं RUHS MSc नर्सिंग 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। नोज टू दी एयर लोब एंड टू दी जिफी स्टर्नम, नाक से कर्णपाली तथा एक्जाइफी स्टर्नम को नापा जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। वयस्कों में एनजी ट्यूब से नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन लंबाई के लिए नाक से कान की लोब और एक्जाइफी स्टर्नम से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। मेमरी ग्लैंड्स इन मैमल्स और मॉडिफिकेशन ऑफ, गेस करें। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मेमरी ग्लैंड्स इन मैमल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, स्तनधारियों में जो स्तन ग्रंथियां वो किसका रूपांतरण है। देखिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल स्टाफ नर्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। स्वीट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियाँ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियाँ श्वेत ग्रंथियों अर्थात स्वीट ग्लैंड्स का रूपांतरण है।
सहगर्भता की अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रंथियां या फिर स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है या वृद्धि से स्त्रियों के वक्ष बड़े आकार के हो जाते हैं। स्तन ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो स्तन ग्रंथियां होती हैं अर्थात श्वेत ग्रंथियां स्वीट ग्लैंड्स का रूपांतरण है। ठीक है, ये जो स्तन ग्रंथियां ये जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं उनका रूपांतरण है। सहगर्भता की अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रंथियां हैं उनमें वृद्धि होने लगती है। अर्थात जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि से स्त्रियों के जो वक्ष होते हैं वो बड़े आकार के हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म से 24 घंटे के अंदर इनमें दुग्ध स्रावण शुरू हो जाता है, अर्थात मिल्क सेक्रेशन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। शुरू में वक्ष से केवल कोलेस्ट्रम का स्राव होता है। जो शुरू में क्या होता है कि जो वक्ष होते हैं उनसे क्या होता है, केवल कोलेस्ट्रम का स्रावण होता है। और यह कोलेस्ट्रम कैसा होता है, पीले रंग का होता है, जिसका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, जिसमें ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसमें माता की एंटीबॉडीज होती है जो नवजात शिशु की इन्फेक्शन से रक्षा करती है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर ऑलवेज रिक्वायर्स सर्जिकल एसेप्सिस। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में सदैव शल्य आपूर्तिता अर्थात सर्जिकल एसेप्सिस की आवश्यकता पड़ती है। बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, यूरिनरी कैथराइजेशन। मूत्र नलीकरण के समय यूरिनरी कैथराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मूत्र नलीकरण अर्थात यूरिनरी कैथराइजेशन की प्रक्रिया में सदैव शल्य आपूर्तिता अर्थात सर्जिकल एसेप्सिस की आवश्यकता पड़ती है। ये कैथेटर प्लास्टिक और रबर के बने होते हैं। जो ये कैथेटर होते हैं ये प्लास्टिक और रबर के बने होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें। द पोजीशन एंड सेक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स इज। बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें। लीडिंग सेल्स इज द पोजीशन एंड सेक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स इज। देखिए लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं स्राव है कि यहाँ पे लीडिंग है। ठीक है, लीडिंग सेल्स ये एसएससी स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। लीडिंग कोशिकाओं या लीडिंग कोशिका जिन्हें लीडिंग की अंतराली कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। लीडिंग सेल्स जो होती हैं इन्हें लीडिंग की अंतराली कोशिकाओं के रूप में सेल्स के रूप में भी जाना जाता है। अंडकोश में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं से सटी हुई पाई जाती हैं। जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये अंडकोश में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं से सटी हुई पाई जाती हैं। या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वो एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का एक वर्ग छोड़ती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन के अलावा एंड्रोस्टेंडियोन और डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन का स्रावण करती है, जो पुरुषों में युवावस्था से संबंधित बदलाव उत्पन्न कर सकती है। जो पुरुषों में युवावस्था संबंधित बदलाव उत्पन्न करती हैं।